फिल्म की शुरुआत बार्ट से होती है, एक तेज और ठंडे स्वभाव का आदमी जो अपना पैसा गंदे तरीकों से कमाता है। वो जरूरतमंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता है, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे धंधों में होता है, लोग अपना कर्ज चुकाना पसंद नहीं करते। बार्ट का समाधान निर्दयी और डरावना है। उसने अपने ही भतीजे डैनी को एक हथियार बना दिया है। उसे एक हमलावर कुत्ते की तरह प्रशिक्षित किया गया है। डैनी एक कॉलर पहनता है और जब वो उसके गले में रहता है तो वो शांत, निष्क्रिय, लगभग बच्चे जैसा होता है। लेकिन जैसे ही बार्ट उसे उतारता है, डैनी पूरी तरह बदल जाता है। एक जंगली, अजेय लड़ाका बन जाता है। इन क्रूर लड़ाइयों के बीच डैनी इंसान की तरह नहीं जीता। उसे एक जानवर की तरह पिंजरे में रखा जाता है, सस्ता डिब्बाबंद खाना खिलाया जाता है और समय बिताने के लिए उसे वही पुरानी बच्चों की किताब दी जाती है। वो एक तस्वीर से जुड़ जाता है, पियानो की एक साधारण तस्वीर। उसमें कुछ ऐसा है जो उसे एक अजीब सी शांति देता है जिसे वो समझ नहीं पाता। एक दिन बार्ट एक नए ग्राहक के ऑफिस में जाता है, ये सोचकर कि सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन मीटिंग जल्द ही बिगड़ जाती है। ग्राहक के लोग तैयार होते हैं। वे बार्ट और उसकी टीम को निःशस्त्र कर देते हैं, इससे पहले कि वो डैनी को छोड़ पाए। बार्ट चिल्लाता है, उसे आजाद करने के लिए बेताब, लेकिन कॉलर अभी भी लगा होता है। डैनी बस वही खड़ा रहता है, बिना हिले। अफरातफरी में बार्ट खुद को छुड़ा लेता है। वो किसी तरह डैनी तक पहुंचता है और उसका कॉलर खींचकर उतार देता है। बस इतना ही काफी होता है। कुछ ही सेकंड में डैनी हिंसा का तूफान बन जाता है, मुक्कों और गुस्से की आंधी जो पूरे कमरे को तहस-नहस कर देती है और कोई भी खड़ा नहीं बचता। बार्ट गुस्से से भरा होता है। उसकी नजर में डैनी ने उसे निराश किया, क्योंकि एक सही कुत्ता हमेशा अपने मालिक की रक्षा करता है। इस अवज्ञा को ठीक करने के लिए बार्ट एक नया तरीका निकालता है, एक लाल बल्ब जो एक पैनिक बटन से जुड़ा होता है। ये बहुत आसान है। जैसे ही लाल रोशनी जलती है, डैनी हमला करता है। न कोई हिचकिचाहट, न कोई सवाल। अगले काम में एक वेयरहाउस के अंदर बार्ट ये सिस्टम सेट करता है और डैनी को एक आदेश देकर छोड़ देता है, बल्ब को देखो और इंतजार करो। जैसे ही वो लाल हो, उसे अगले कमरे में दौड़ना है। डैनी चुपचाप सिर हिलाता है और इंतजार करता है, लेकिन उस कमरे में कुछ और भी है। एक असली पियानो, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपनी किताब में देखा था। उसका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। वो रोशनी से मुंह मोड़ता है और धीरे से कुछ कुंजियां दबाता है, उस अजीब लेकिन सुकून देने वाली ध्वनि से खिंचकर। तभी कोई नया व्यक्ति अंदर आता है, एक आदमी जिसने काला चश्मा पहन रखा है और सावधानी से चलता है। वो अंधा है, लेकिन बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ, एक पियानो ट्यूनर। वो डैनी को भगाने के बजाय उससे प्यार से बात करता है और पूछता है कि क्या वह मदद कर सकता है। उसे एक अतिरिक्त हाथ की जरूरत है। वो आदमी डैनी को सिखाता है कि कुंजियां कैसे दबानी है, जबकि वह ढक्कन के नीचे तारों को ठीक करता है। डैनी वैसा ही करता है जैसा उसे बताया जाता है और नतीजा उसे चौंका देता है। एक मुलायम, सुंदर सुर पियानो से निकलता है। एक पल के लिए उसके आसपास की कठोर दुनिया गायब हो जाती है। वो आदमी अपना नाम सैम बताता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। सैम रुकता है, भौहें सिकोड़ता है। उसे कुछ सुनाई देता है, एक हल्की क्लिक की आवाज। उलझन में डैनी तुरंत सतर्क हो जाता है और अगले कमरे में भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ अफरातफरी मची होती है। बार्ट और उसकी टीम पर हमला हो चुका होता है और वे गिर चुके होते हैं। गुस्से में बार्ट डैनी को दोष देता है और घर लौटने पर उसे उसी तरीके से सजा देता है जो वो जानता है। उसे फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। ये वायट है, उस काम का एक सिक्योरिटी गार्ड जो गलत हो गया था, लेकिन वो शिकायत करने नहीं आया। वो प्रभावित है। उसने डैनी को लड़ते हुए देखा और यकीन नहीं कर पाया। वायट एक प्रस्ताव देता है, अंडरग्राउंड फाइट लीग, ऊंचे दाव वाले मुकाबले जहां विजेता को $5 लाख तक मिल सकते हैं। लेकिन इसमें एक खतरनाक मोड़ है, हारने वाले को मरना पड़ता है। बार्ट की आंखें चमक उठती है। यही तो वो चाहता था। वो बिना हिचकिचाए पूछता है कि वे कब शुरू कर सकते हैं। वायट एक ट्रायल मैच का प्रस्ताव देता है, एक ऐसे किलर के खिलाफ जिसे अब तक कोई हरा नहीं पाया। बार्ट समय बर्बाद नहीं करता, वो डैनी का कॉलर उतार देता है। नतीजे से वायट बेहद खुश होता है और बार्ट वो तो खुशी से पागल हो जाता है। कुछ ही मिनटों में डैनी की लड़ाई ने उतना पैसा कमा लिया जितना बार्ट ने 20 साल में नहीं देखा था। अपनी जीत में डूबा हुआ बार्ट कुछ अप्रत्याशित करता है। वो डैनी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। डैनी
अपनी धीमी और सावधान आवाज में कहता है कि उसे एक पियानो चाहिए। बार्ट कुछ पल उसे देखता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। एक पियानो उसके लिए ये मजाक है। तभी पास खड़े एक ट्रक से लोग निकलते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, सीधे बार्ट की कार पर गोलियां बरसाते हुए। अंधेरे में छिपा एक जाना पहचाना चेहरा ये सब देख रहा होता है। बार्ट का एक पुराना शिकार, एक कर्जदार जिसे उसने कुछ दिन पहले सबके सामने अपमानित किया था। जैसे ही ट्रक तेजी से निकल जाता है, पीछे का मंजर भयावह होता है। लेकिन फिर मलबे के बीच से डैनी बाहर निकलता है, खून से लथपथ, घायल लेकिन जिंदा। कहीं और जाने की जगह नहीं होने के कारण वो उसी जगह भागता है जिसने उसे कभी शांति दी थी, वो वेयरहाउस जहां उसकी मुलाकात सैम से हुई थी। किस्मत से सैम वहां होता है, लेकिन इससे पहले कि डैनी कुछ कह पाए, वो खून बहने के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। जब वो जागता है तो खुद को एक अजनबी के बिस्तर पर पाता है। घबराया हुआ और डरा हुआ डैनी तुरंत उसके नीचे छिप जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। कुछ ही पलों बाद सैम आता है, शांत और नरम स्वभाव वाला, अपने हाथ में मूंगफली के मक्खन लगे टोस्ट की प्लेट लिए हुए। वो डैनी से कहता है कि वो 2 दिनों से सो रहा था और वो कोई सवाल नहीं पूछेगा जब तक डैनी खुद बात नहीं करना चाहता। डैनी एक शब्द भी नहीं बोलता। कई दिनों तक वो बिस्तर के नीचे से बाहर आने से इनकार करता है, लेकिन फिर एक दोपहर उसे संगीत सुनाई देता है। लिविंग रूम से धीरे धीरे बजता हुआ पियानो। वो आवाज उसे बाहर खींच लाती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है, एक किशोरी लड़की को अंदर आते देखकर चौंक जाता है। वो सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया है। वो डैनी को उत्सुकता से देखती है और पूछती है कि वो कौन है। सैम मानता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना कि ये लड़का संगीत से प्यार करता है। उस दिन बाद में विक्टोरिया डैनी को एक छोटा पुराना कीबोर्ड लाकर देती है। वो बताती है कि ये उसके दिवंगत पिता का था, जो सैम के सबसे अच्छे दोस्त थे। उसके पिता के गुजर जाने के बाद सैम ने उसकी माँ से शादी कर ली, लेकिन वो भी एक कार दुर्घटना में चल बसी। डैनी चुपचाप सब सुनता है, हर शब्द को अपने अंदर समेटते हुए। उस शाम कुछ बदल जाता है। पहली बार डैनी उनके साथ खाने की मेज पर बैठता है। उसकी झिझक साफ दिखती है। उसे चम्मच पकड़ना तक नहीं आता, लेकिन न सैम और न ही विक्टोरिया उसे जज करते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक सुबह सैम उसे टहलने चलने का सुझाव देता है। विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने के बाद सैम डैनी को ताजी सब्जियां और सामान चुनना सिखाने लगता है, और फिर खाना बनाना भी। जब वे साथ मिलकर खाना तैयार कर रहे होते हैं, डैनी एक अलमारी पर रखी परिवार की तस्वीरों को देखता है। धीरे से वो कहता है कि उसका अपना कोई परिवार नहीं है। उस रात विक्टोरिया उसे पियानो के पास बुलाती है। वो धैर्य से उसे कुछ आसान सुर सिखाती है। डैनी जल्दी ही बाएं हाथ का हिस्सा सीख जाता है और वो दाएं हाथ से बजाती है। दूसरे कमरे में सैम ये सब सुनता है और मुस्कुराता है। संगीत उनके बीच एक साझा भाषा बनता जा रहा है। समय आगे बढ़ता है और धीरे धीरे डैनी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वे साथ में टहलते हैं, तस्वीरें लेते हैं, हंसते हैं और संगीत बनाते हैं। एक शाम विक्टोरिया उससे पूछती है कि उसने वो गाना कहाँ सीखा जो वो अक्सर बजाता है। डैनी को नहीं पता। जब वो उसके गले में पड़े कॉलर को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो डैनी डरकर पीछे हटता है, लेकिन वो प्यार से जोर देती है, अब इसे छोड़ने का समय है। वो कॉलर उतार देती है। जैसे ही पुरानी यादें और सदमा वापस आते हैं, वो उसे शांत करती है, उसे संभालती है। अगली सुबह सैम डैनी को अपने साथ काम पर ले जाता है। रास्ते में वो एक बड़ी बात साझा करता है। जैसे ही विक्टोरिया ग्रेजुएट करेगी, वे न्यूयॉर्क वापस जाने की योजना बना रहे हैं और वे चाहते हैं कि डैनी भी उनके साथ चले। अब वो परिवार का हिस्सा है। वे गले मिलते हैं और लंबे समय बाद पहली बार डैनी सहमत होता है। सैम अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उसे देता है और कहता है कि वह इसे अपनी खुशी के लिए खर्च करे। लेकिन एक छोटी सी दुकान के बाहर डैनी की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिससे वो कभी मिलना नहीं चाहता था। बार्ट का एक आदमी। वो उसे देखकर हैरान और खुश हो जाता है, जैसे उसने जैकपॉट जीत लिया हो। वो बताता है कि बार्ट उसे ढूंढ रहा है। डैनी वापस जाने से मना कर देता है, लेकिन आदमी की धमकी साफ होती है। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा तो बार्ट उन लोगों के पीछे आएगा
जिन्हें वो अब प्यार करता है। डैनी को सीधे बार्ट के पास ले जाया जाता है। सबसे पहले वो पूछता है कि क्या बार्ट कभी उसकी माँ को जानता था। बार्ट बस हंस देता है। कब से उसका बेवकूफ भतीजा ऐसी बातों की परवाह करने लगा? वो दावा करता है कि उसने डैनी को सड़कों से उठाया था और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। फिर काम की बात होती है। बार्ट उसे वायट के नए अंडरग्राउंड मुकाबले में ले जाता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले डैनी धीरे से कहता है कि वो अब किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बार्ट उसे बहलाने की कोशिश करता है। वो एक चीज सामने रखता है जिसे वह जानता है कि डैनी चाहता है, एक पियानो। अगर डैनी जीतता है तो वो उसे पियानो दिलाएगा, लेकिन डैनी फिर भी मना कर देता है। तब बार्ट और दबाव डालता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन कुछ गलत है। किनारे पर खड़ा वायट घबराने लगता है। वो साफ तौर पर बार्ट से नाराज है। डैनी पलटकर हमला नहीं कर रहा, वो बस खड़ा है, मुश्किल से खुद को बचा रहा है। बार्ट की झुंझलाहट बढ़ जाती है। एक हताश कदम में वो रिंग में एक हथियार फेंकता है, लेकिन डैनी हिचकिचाता है। इससे पहले कि वो कुछ तय कर पाए, उसका प्रतिद्वंदी कुल्हाड़ी उठा लेता है। हथियार होने के बावजूद भी ये लड़ाई वायट को वो खून खराबा नहीं दे रही जिसकी उसने दर्शकों से वादा किया था। इसलिए वो हालात और खराब कर देता है। वो और गुंडों को अखाड़े में भेज देता है। अब डैनी अकेला कई हथियारबंद हमलावरों का सामना कर रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरह घिर जाता है। जल्द ही वो जमीन पर गिर जाता है, मुश्किल से होश में। बार्ट उसके ऊपर से चिल्लाता है। उसकी आवाज में गुस्सा भरा होता है। अगर डैनी हार गया तो वो मारा जाएगा। ये धमकी आखिरकार उसके अंदर कुछ जगह देती है। डैनी उठ खड़ा होता है। एक एक करके वो सबको गिरा देता है, यहाँ तक कि जब ऊपर से हथियारों का ढेर गिरता है तब भी वो हिचकिचाता नहीं। वो बेरमी और सटीकता के साथ लड़ता है, लेकिन जब आखिरी प्रतिद्वंदी बचता है तो वो रुक जाता है। वो उसे मारने से इनकार कर देता है। बार्ट गुस्से से पागल हो जाता है। जब तक कोई मरता नहीं तब तक कोई पैसे नहीं मिलते, और उसका आज्ञाकारी कुत्ता अब उसी के खिलाफ खड़ा हो गया है। घर लौटकर डैनी को फिर से पिंजरे में डाल दिया जाता है। बार्ट खोए हुए पैसों और अवज्ञा पर भड़कता रहता है। वहीं दूसरी ओर शहर के दूसरे हिस्से में सैम और विक्टोरिया खाने की मेज पर बैठे बेहद परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि डैनी कहाँ है या उसके साथ क्या हुआ है। बाद में जब बार्ट घर से निकलता है, डैनी मौका पकड़ लेता है। वो अपने पिंजरे की सलाखें उखाड़ देता है और रिकॉर्ड्स में खोजबीन करता है। धूल भरी फाइलों के बीच उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। एक युवा महिला पियानो के पास बैठी है। उसमें कुछ ऐसा है जो उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। जब बार्ट लौटता है, डैनी उसका सामना करता है। अब वो सच जान चुका है। बार्ट ने झूठ बोला था। वो औरत उसकी माँ है। बार्ट बेरुखी से बात को टाल देता है। वो कहता है कि वो बस एक वेश्या थी जो तब मर गई जब डैनी अभी छोटा बच्चा था। बस इतनी सी बात। अगले दिन बार्ट उसे एक और काम पर ले जाता है। रास्ते में वो बकवास करता रहता है कि परिवार को साथ रहना चाहिए, मतलब वो और डैनी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि उसके भतीजे के अंदर कैसा तूफान उठ रहा है। अचानक ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण खो देता है। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। डैनी भाग निकलता है। वो कॉलर फेंक देता है और सीधे सैम और विक्टोरिया के पास लौटता है। घर पहुंचकर वो उन्हें तस्वीर दिखाता है और बार्ट की कही हर बात बताता है, लेकिन विक्टोरिया बार्ट की कहानी पर यकीन नहीं करती। वो तस्वीर में एक बात नोटिस करती है। डैनी की माँ पियानो के पास बैठी है और वो जगह किसी म्यूजिक स्कूल जैसी लगती है। सैम उस कमरे को पहचान लेता है और डैनी को वहां ले जाता है। अंदर वे एक महिला से मिलते हैं जो उस लड़की को जानती थी। उसे डैनी की माँ अच्छी तरह याद है, एक प्रतिभाशाली पियानो वादक जिसमें बहुत क्षमता थी। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। लोग कहते थे कि वो मुसीबत में थी, पैसों की तंगी में थी और शायद खतरनाक लोगों के साथ जुड़ गई थी। वो महिला डैनी को एक और तस्वीर देती है। यादों के और टुकड़े वापस आने लगते हैं। उस रात घर पर डैनी और विक्टोरिया नई तस्वीर को ध्यान से देखते हैं। वो पियानो पर रखी एक शीट म्यूजिक की ओर इशारा करती है और एक आवर्धक कांच से उसे पहचानती है। वो एक मोजार्ट सोनाटा है। वो उसे बजाती है और जैसे ही धुन कमरे में गूंजती है, डैनी के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे सब याद आ जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब कुछ आदमी उनके घर आए थे। कैसे उसकी माँ ने उसे अलमारी में छिपा दिया था, कैसे उसने लड़ने की कोशिश की थी और कैसे उन लोगों ने उसके सामने ही उसकी माँ को मार डाला। जब सैम वापस आता है, विक्टोरिया उसे अलग ले जाती है और बताती है कि डैनी को सब याद आ गया है और उन्हें तुरंत शहर छोड़ना होगा।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बार्ट उन्हें ढूंढ चुका है। उसे उनका पता एक दुकान के क्लर्क से मिला है। अब वो बाहर खड़ा है। जल्दी से डैनी सैम और विक्टोरिया को एक अलमारी में बंद कर देता है और उन्हें चुप रहने को कहता है। फिर वो आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बार्ट के आदमी घर में घुसते हैं, डैनी उनका सामना करता है। पहला हमला जल्दी ही नाकाम हो जाता है। वो लड़का नहीं रहा जिसे वे नियंत्रित करते थे। स्थिति बिगड़ती देख बार अपना खास हथियार भेजता है, एक कुंफू मास्टर। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है जहां डैनी और वो मास्टर एक अपार्टमेंट से दूसरे में टकराते हुए दीवारें, फर्नीचर और हर चीज तोड़ते हुए लड़ते हैं। दोनों बराबरी के हैं और कोई भी बढ़त नहीं ले पाता। लड़ाई भयंकर, शोरगुल भरी और विनाशकारी होती है, मानो घर के अंदर तूफान आ गया हो। फिर डैनी को एक मौका दिखता है। वो अपने प्रतिद्वंदी को जोर से धक्का देता है, जिससे वो पीछे की ओर उड़कर खिड़की से बाहर गिर जाता है। पर्दा उसे रोक नहीं पाता। वो सीधा नीचे गिरता है और बार्ट की कार पर आ गिरता है, ठीक वहीं जहां बार्ट बैठा होता है। गुस्से में बार्ट बंदूक उठाता है और खुद अंदर जाने का फैसला करता है। सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात डैनी से होती है। गुस्से से भरा बार्ट कहता है कि उसने सब कुछ खो दिया है और इसके लिए डैनी जिम्मेदार है। अगर उसने उसकी बात मानी होती तो वे अमीर हो सकते थे। बार्ट गोली चलाता है, लेकिन डैनी बच निकलता है और पास के अपार्टमेंट की छत में चढ़ जाता है। बार्ट रुकता नहीं। वो सैम के अपार्टमेंट में घुसता है और तुरंत समझ जाता है कि वो सही जगह पर है। डैनी का कॉलर एक कुर्सी पर रखा है, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। तभी ऊपर से डैनी कूदकर उसके सामने आग गिरता है। बार्ट चारों ओर नजर दौड़ाता है और उस जगह का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये अच्छा सा घर डैनी जैसे इंसान के लिए नहीं है। वो कहता है कि डैनी ने इन अच्छे लोगों की दी हुई हर चीज बर्बाद कर दी, जैसे वो हमेशा सब कुछ बर्बाद करता है, क्योंकि अंदर से वो सिर्फ एक कुत्ता है और जब एक कुत्ता खतरनाक हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है। लेकिन बार्ट गोली नहीं चलाता। इसके बजाय वो कॉलर निकालता है और आखिरी बार नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। वो डैनी से घर लौटने की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि यही एक जिंदगी है जो उसके लिए बनी है। डैनी सिर झुका लेता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही बार्ट कॉलर वापस पहनाने के लिए हाथ बढ़ाता है, डैनी की आंखें बदल जाती है। एक झटके में वो आगे झपटता है, बार्ट का गला पकड़ लेता है और उसे दीवार से दे मारता है। उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। सालों का दर्द बाहर आ जाता है। विक्टोरिया डर से चिल्लाती है और सैम अलमारी से बाहर निकलकर डैनी से रुकने की गुहार लगाता है। डैनी चिल्लाता है कि बार्ट ने उसकी माँ को मारा था, लेकिन सैम उसे समझाता है। वो कहता है कि डैनी बार्ट जैसा नहीं है और उसे वैसा बनने की जरूरत नहीं है। डैनी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन तभी बार्ट सांस टूटते हुए भी हंसने लगता है। वो डैनी की माँ के बारे में भयानक बातें कहता है और उसे बताता है कि वो हमेशा एक कुत्ता और हत्यारा ही रहेगा। तभी सैम कदम उठाता है। वो पास की मेज से एक फूलदान उठाता है और बार्ट के सिर पर दे मारता है, जिससे वो आखिरकार बेहोश हो जाता है। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल चुका होता है। न्यूयॉर्क सिटी में कार्नेगी हॉल के अंदर सैम और डैनी दर्शकों के बीच शांत बैठे हैं। मंच पर विक्टोरिया आत्मविश्वास और गरिमा के साथ पियानो के पास आती है। वो अपना प्रदर्शन डैनी को समर्पित करती है और मोजार्ट सोनाटा बजाना शुरू करती है। जैसे ही वो जानी पहचानी धुन पूरे कॉन्सर्ट हॉल में गूंजती है, डैनी के अंदर कुछ टूटकर खुल जाता है। उसे वो गाना याद आ जाता है। उसे अपनी माँ याद आती है और अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों से आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के बहते हैं।